शाइस्ता, मैं आपको कब से ढूंढ रही, इतने दिन हो गए लेकिन आप वक्त ही नहीं देती। वो मेरे पेपर्स हैं, थोड़ी मसरूफ थे। मैं पेपर्स के बाद बात करती हूँ ना आपसे। अभी तो वक्त है। वो हमारा आज वाइवा है, तैयारी करनी और पिया को भी कुछ समझाना है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अगर आपका हो गया हो तो चले। मरीज आपको कोस रहे हैं झोलियां फैला फैला के। मैं भी वहीं आ रहा था। आजा चल। बता तो रहा हूं तुम्हें, थोड़ी सी जमीन के 50 लाख का चेक जमा हुआ है। कम है क्या? हाँ कम है लाला, बहुत कम है। जो जमीन बेच के इज्जत घटी है उसके मुकाबले में ये पैसा क्या चीज है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। क्या इज्जत घटी है यार। देवनिया सड़क के गुजरने से खेत की कीमत 2 गुना ज्यादा हो गई। कोई भी इमारत बनाई ना तो दिनों दिनों में कीमत कहां से कहां पहुंच जाएगी। ओए खुदाया, तुम लोग हर चीज को पैसों से क्यों तोलते हो? क्यों तोलते हो पैसों से? और ये इमारत बनाने की बात आज तो की है, दोबारा मत करना लाला। अगर मेरी जमीन पे कुछ बना तो मैं अपना खून बहा दूंगा वहां पे, इमारत नहीं बनने दूंगा। इमारत हा, क्या पेपर हुआ है खजिस्ता। वैसे देखा, सही कहते हैं ना लोग, सीनियर तो भाई सीनियर ही होते हैं। हाँ ये बात तो है। जितनी मार्किंग वो आयमा करके गई थी ना, ऑलमोस्ट पेपर सारा उसी में से आया था। फैमिली बैकग्राउंड की बात है बेटा, यही सारे कुछ हम डॉक्टर हादी से पूछते ना तो वो भी हमें बता देते। हम क्यों उनसे पूछते, हमें खुद आता है। क्या चल रहा है तेरे उस लड़की के साथ? कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है? पागल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। देख हाल ज्यादा अनजान नहीं बन, सही है? तो तेरे रोज यहाँ के चक्कर चल रहे हैं ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। और ये आयमा का मूड भी तो ऑफ रहता है, बता क्यों? क्यों? उसने तुझसे कुछ कहा है? यार ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है पर कह ही नहीं पाती। और ये अंकल भी तो आजकल एब्सेंट रहने लगे। यार डैड की तबीयत ठीक नहीं है आजकल बाहर, और आयमा को तू जानता है, एमी बात का बतंगड़ बनाती है। कुछ नहीं है ऐसा। यार हादी, तेरे चेहरे पे साफ लिखा है दैट यू आर इन लव, ओके? बस मुझे सिर्फ ये जानना है कि वो लड़की भी इन्वॉल्व है या नहीं। पागल हो गया है तू यार। मैं उसका सीनियर हूँ, वो मेरी जूनियर है, हमारा बस यही रिलेशन है एंड दैट्स इट। चल तू कहता है ना, मान लेता हूँ, वैसे ये सच है नहीं, ये तू भी जानता है। इधर आ। जैसा तू कह रहा है ना वैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसा भी नहीं है। यार बात कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है यार। रिलैक्स हो जा, मैं समझाता हूँ तुझे। देख, सुकून से इज़हार मोहब्बत कर दे, 2 मिनट में सब वाज़ेह हो जाएगा। या थप्पड़ या फिर पागल हो गया है क्या? जो भी आता है मुंह से बोल देता है यार तू। और प्लीज ये बात किसी से कहना नहीं, बिला वजह उस लड़की के लिए मसाइल बन जाएंगे। तू जानता है कॉलेज में कैसे बात फैलती है। ओह स्कैंडल। अबे तुझे इस लड़की की स्कैंडल की पड़ी और घर पे जो स्कैंडल बन रहा है, तू जानता नहीं है उस औरत को? पागल है वो। अच्छा भूख लग रही है, कुछ खिला चल। चल भाई। अकेले अकेले पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो आपने मार्किंग करके गई थी ना, वो सारे के सारे सवाल आए। अगर आप मुझे वो सारे टॉपिक्स नहीं बताती ना तो फिर वो तो मैं छोड़ ही देती। आपकी वजह से मैंने याद कर लिया और सारा पेपर उसमें से आया था। क्या बात है, तुम ट्रीट तो बनती है फिर। तुम लोगों को कहीं पे जबरदस्त सा लंच करवाती हूँ मैं, चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना परमिशन नहीं है काले से बाहर जाने की, यही कैंटीन में कर लेते हैं। तुम लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन और परमिशन।
कैसी बातें करती हो यार तुम। मैं जा रही हूँ ना तुम लोग के साथ, कोई नहीं रोकेगा तुम लोग को। चलो पर चलो ना, चलो बहुत मजा ना। आएगा। 2-3 घंटे में आ जाएंगे यार खजिस्ता। आ जाओ। नहीं होता चलो ना चलो शायद। चलो उठो नहीं, उठो। चलिए ना यार खजिस्ता, मजा आएगा। चलो। अच्छा, वो जो पिछले हफ्ते ला कर दिया था वो तुमने लाला के तकिए के नीचे रखा कि नहीं? रखा था, लेकिन तुम्हारे इन तावीज़ों का कोई फायदा नहीं है। ए मेरी फजूल में दरगाह की पूंपा करती फिरती हो। मरे ऐसे नहीं कहते, वो बहुत पहुंची हुई चीज है, तुम्हें पता नहीं है। शेर काका कहते हैं कि अगर तावीज पहनकर जंगल जाओ तो जानवर भी इंसान का बच्चा लगने लगता है। तो फिर लाला क्या है? जब तुम्हारे लाला सुधर जाएगा ना, तब यकीन भी कर लूंगी इस पर। इसका करना क्या है? इसको खोलते नहीं है पागल, इसको खोलते नहीं है। इसको किसी मीठी चीज में डालकर लाला को पिला दो, फिर देखना वो तुम्हारा कैसा दीवाना होता है। और उस बदबक बेहराम का क्या करना है? उसके लिए कोई ताबीज, कोई टोना? एक बात तो बताओ, ये आखिर चक्कर क्या है? वो कहता क्या है तुमसे? बदबख्त आदमी को 5 साल बाद याद आया कि खून का बदला खून से ही होना चाहिए। मनूस। तो लाला से कहो ना उसे गोली मार दे। ओ, तुम फिक्र ना करो, तुम मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, ये मैं संभाल लेगा, ठीक है? और वो तरकजाई की शादी के लिए जो तावीज मंगाया था वो नहीं लाई? भाभी मुझे एक बात बताओ, वैसे तो तुम हर वक्त कहती रहती हो कि लाला सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचे, सिर्फ तुम्हारा होके रहे, और यहाँ पर खुद ही अपने पैर काटने पर तुली हुई हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, दूर बैठी खजिस्ता की लाला को इतनी फिक्र है, अब अगर वो हर वक्त उनके सामने बनी संवरी फिरेगी तो फिर तुम कैसे उनका दिल और दिमाग बचाओगी? कहना क्या चाह रही है? खुल के कर बात। खुल कर ये कि वो हसीन है, वो जवान है, और सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर बन गई है। तुम तो शायद मैट्रिक पास भी नहीं हो। हर कोई मुकाबला करेगा, लाला तो वैसे ही उसकी हर वक्त तरफदारी करता रहता है। होश के नाखून लो भाभी, क्यों अपनी खुशियों की ताल में उस नागिन को दूध पिलाने बैठ गई हो? होश करो। अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये। तो अब सोचो, वो शेर चली गई है, उसके सारे वापसी के रास्ते बंद कर दो, बल्कि तुम कुछ ऐसा करो कि लाला उसकी वहीं पर शादी करा दे, तुम अपना घर और शोहर बचाओ। क्या तो तू बिल्कुल ठीक रही है। मैं हमेशा ठीक ही कहती हूँ भाभी, बस कोई समझता नहीं है। वो रहे शहर में जहाँ पर वो लड़ बढ़ कर गई है, हम ठीक है यहाँ पर उसके बगैर, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पर। Congratulations. थैंक यू सो मच। और तुम लोग को पता है कि मेरे फ्रेंड्स में तुम दोनों सबसे पहले मेरी गाड़ी में बैठे हो, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा क्यों? आपको तो पहले अपनी दोस्तों को बिठाना चाहिए था ना। तुम लोग भी तो मेरे फ्रेंड्स ही हो, और जानते हो तुम्हारी दोस्ती के बाद मुझे पता चला कि असल दोस्ती क्या होती है। अच्छा, हम लोग पहले लंच करेंगे, उसके बाद कहीं पे शॉपिंग करने चलेंगे, क्या कहते हो? नहीं नहीं, ये हमको ठीक नहीं लगता, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी और फिर वार्डन भी नाराज होगी ना। तुम लोग बच्चियां नहीं हो, अब तुम लोग के वार्ड शुरू होने वाले हैं, और कोई भी बहाना कर देना वार्डन को। अच्छा,
हम लोग उस होटल में जा रहे हैं जहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। हादी मुझे उधर ही लेके जाता है अक्सर खाने पे। ये डॉक्टर हादी आपके कजिन है ना? हाँ, फर्स्ट कजिन और फियांसे। अच्छा, क्या हुआ? तुम दोनों इतना हैरान क्यों हो गए? अच्छा, हादी ने तुम लोगों को बताया नहीं। लड़कों की आदत होती है, वो किसी को बताते नहीं है अपने फियांसे के बारे में। और हादी तो इस काम में बहुत एक्सपर्ट है। चलो खाना खाते हैं, लेट्स गो। देखिए सोबिया, अगर आप मुझसे इस टोन में बात करेंगी तो मैं आपकी हरगिज शहरियार से बात नहीं करवा सकती। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम शहरी से मेरी बात नहीं करवा सकती? भाई है वो मेरा, तुम कैसे रोक सकती हो मुझे उससे बात करने से? आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? ही इज नॉट वेल, उनका बीपी शूट अप कर रहा है। 1 हफ्ते से अस्पताल नहीं गए, ही इज ऑन बेड रेस्ट। उसकी ये हालत मेरी वजह से नहीं है, अपनी औलाद की वजह से। पूछो हादी से, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है अपने बाप के साथ? कि अपने बाप को कब्र में उतारना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम फूफो, क्या हाल है आपके? सब खैरियत तो है? यहाँ तो खैरियत है। तुम बताओ मुझे कि दिन ब दिन तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम क्या करना चाह रहे हो अपने साथ? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी भी नहीं समझे? बाप बिस्तर पे लग गया है, माँ शर्मिंदगी के मारे बात नहीं कर पा रही। तो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हादी? अमेरिका जाने की ऑफर बार बार नहीं मिलती, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? फूफो सॉरी टू से, लेकिन ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, तो प्लीज इसमें उलझ के अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। एनीवेज, मैं फिर किसी वक्त आपसे बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया है आप? क्यों इतनी बातें सुन रही थी उनकी? तो और क्या करती? तुम्हारे डैड की बहन है और तुम जानते हो कि शहरियार इस सबको लेकर कितने अपसेट। कम ऑन मामा, अभी कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। रियली हादी? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। हम सबको बता चुके हैं कि तुम बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो। सोबिया हैज ऑल द राइट टू बी अपसेट। उसकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है। क्या कहा आपने? उनकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है? अपने बेटे की परवाह नहीं है आपको? तो जो करना चाहती जाके करे ना, जाए मेरे का किसने रोका है उसको? हादी, व्हाट्स योर टोन?
तुम सारे रिश्ते ताल्लुक सब भूलते जा रहे हो। यही आपको सारे रिश्ते ताल्लुक की जो परवाह है, अपने बेटे की थोड़ी, कि उसकी क्या खुशी है, उसकी क्या ख्वाहिश है, बस उसकी जिंदगी को पकड़ के किसी दूसरे के हाथ में सौंप दें आप।